Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4, exercise 2.5 from PSCB textbook. Express in rupees using decimals. अब इस क्वेश्चन में हमने पैसों को चेंज करना है रुपीस में एंड एंड में जितने रुपीस बनेंगे उनको आपने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है. ओके. अब हमें एक चीज तो पता है कि एक रुपी में होते हैं 100 पैसे. सो रुपी बड़ा होता है, पैसे छोटे होते हैं. So 1 rupee is equal to 100 पैसे. अब क्योंकि यहां बीच में इक्वल का साइन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं. 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रूपी. सो यहां से हम 1 पैसे की वैल्यू निकाल लेंगे. सो 1 पैसा इज इक्वल टू ₹1 अपॉन 100. सो 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रूपी. सो 1 पैसा किसके इक्वल होगा? 1 पैसा इक्वल होगा 1 अपॉन 100 रुपीज. सो बहुत ही सिंपल है ये अंडरस्टैंड करने के लिए. पैसा छोटा होता है, रुपी बड़ा होता है. सो जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. ओके. सो 1 रूपी में होते हैं 100 पैसे. सो अगर हमने 1 पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है तो हमें 1 को 100 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. ओके. सो 1 पैसा इज इक्वल टू ₹1 अपॉन 100. अगर इसका उल्टा होता, हमें रुपीस दिए होते एंड उनको हमने पैसे में कन्वर्ट करना होता तो हम रुपीस को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते क्योंकि 1 रूपी में होते हैं 100 पैसे. अब यहाँ पर हमने पैसों को कन्वर्ट करना है रुपीस में. सो हम उल्टा करेंगे, 100 के साथ डिवाइड करेंगे. ओके. सो यही कन्वर्जन इस क्वेश्चन में यूज होगी. 1 पैसा इज इक्वल टू ₹1 अपॉन 100. सो जितने भी पैसे हमने रुपीस में चेंज करने हैं उन पैसों को हम 1 अपॉन 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके. अब यहाँ पर है 55 पैसे. इसको हम रुपीस में चेंज कर लेते हैं. सो जितने हमें पैसे दिए हैं 55 पैसे दिए हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन 100 के साथ. क्यों? क्योंकि 1 पैसा होता है 1 अपॉन 100 रुपीज. सो यहां हम आगे लिख देंगे रुपीज. सो इक्वल टू 55 अपॉन 100 रुपीज. सो 55 पैसे को हमने रुपीज में चेंज कर लिया. कितने रुपीज बने? 55 अपॉन 100. अब क्वेश्चन में ये दिया है कि रुपीज को हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है. सो 55 अपॉन 100 को हम डेसिमल की फॉर्म में लिख देंगे. रुपीज तो हम लिखेंगे ही एज इट इज. 55 अपॉन 100 को अब हम डेसिमल की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. सो न्यूमरेटर को हम लिखेंगे एज इट इज. डिनोमिनेटर में 1 के बाद है 20. सो यहाँ पर हम डेसिमल कैसे लगाएंगे? राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट छोड़ के लगेगा डेसिमल. 1 डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ लगेगा डेसिमल. अब डेसिमल के आगे तो कुछ नहीं है, सो यहाँ पर हम लगा देते हैं 0. सो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, बस डेसिमल के आगे कुछ नहीं होता तो फिर हम लगा देते हैं 0. सो ₹0.55 इज द आंसर. सेकेंड पार्ट है 55 रुपीज 5 पैसे. अब 55 रुपीज तो एज इट इज रहेंगे, इनको तो हम कुछ नहीं करेंगे. सो इसको लिख लेते हैं 55 प्लस 5 पैसे को हम रुपीज में चेंज कर लेते हैं. सो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 100 के साथ. ठीक है. इतने रुपीज इक्वल्स टू ₹55 प्लस 5 अपॉन 100 इक्वल्स टू ₹55 प्लस, अब 5 अपॉन 100 को हम डेसिमल की फॉर्म में लिख लेते हैं. सो न्यूमरेटर को हम लिखेंगे एज इट इज. 5 को लिख लिया. डिनोमिनेटर में है 100. सो 1 के बाद है 20. सो डेसिमल कैसे लगेगा? राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट्स छोड़ के. सो 1 डिजिट, सेकेंड डिजिट नहीं है तो उसको हम फिल कर देंगे 0 के साथ. सो 1 डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ लगा डेसिमल. अब डेसिमल के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0 इक्वल्स टू. अब डेसिमल वाले नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं ये आपने जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है. सो 55 को हम डेसिमल की फॉर्म में लिख लेंगे 55.00.
डेसिमल के बाद हम लगा देंगे 2 जीरो, क्योंकि 0.05 में डेसिमल के बाद हैं 2 डिजिट्स। सो डेसिमल के नीचे आएगा डेसिमल, फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे आएगा फ्रैक्शनल पार्ट, होल नंबर पार्ट के नीचे आएगा होल नंबर पार्ट। सो यहाँ होल नंबर पार्ट में है 0, सो इनको ऐड कर दो। 0 + 5 5, 0 + 0 0, डेसिमल्स के नीचे डेसिमल, 5 + 0 5, यहाँ पर भी आएगा 5, सो 55.05। So rupees 55.05 is the answer. Third part है 347 पैसे equals to 347 multiply by 1/100, क्योंकि 1 पैसा is equal to rupees 1/100, इतने rupees equals to 347/100, इतने rupees। अब इसको हम डेसिमल में चेंज कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 347 को लिख लो एज इट इज, डिनोमिनेटर में है 100, सो 1 के बाद है 2 जीरो। सो डेसिमल कैसे लगेगा? राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट्स छोड़ के। सो 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पर लगेगा डेसिमल। सो रुपीज 3.47 इज द आंसर। फोर्थ पार्ट है 2 पैसे इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/100, इतने रुपीज। दिस इज इक्वल टू रुपीज 2/100। दिस इज इक्वल टू 2/100 को डेसिमल में चेंज कर दो। सो 2 को लिख लो एज इट इज, डिनोमिनेटर में है 100, सो 1 के बाद है 2 जीरो। सो डेसिमल कैसे लगेगा? राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट्स छोड़ के। सो 1 डिजिट, सेकेंड डिजिट नहीं है तो यहाँ इसको फिल कर देंगे 0 के साथ। अब इसके आगे लगेगा डेसिमल। अब डेसिमल के आगे कुछ नहीं है, सो यहाँ पर हम लगा देंगे 0। सो रुपीज 0.02 इज द आंसर। So this was question number 4. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.